बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। मैं हूं शेबी शकीन, एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम ज़ेब भाई का फार्म विज़िट करने आए हैं। ज़ेब भाई ने माशाल्लाह रा वगैरह लगाया हुआ है, इनके पास रिंग नेक है, तो आपको दिखाएंगे, ब्रीडिंग सेटअप दिखाएंगे आपको सारा, और ज़ेब भाई से आपकी मुलाकात करवाते हैं। ज़ेब भाई से थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं फार्म के हवाले से, और आप सब दोस्तों के लिए जो न्यू फार्मिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह आप सबको मज़ा आएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ेब भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र जी बहुत। और ज़ेब भाई आप सुनाएं कि कब से माशाल्लाह आपने ये फार्म वगैरह स्टार्ट किया हुआ है? ये तकरीबन शौकिया तौर पे शुरू किया था और तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं इसको स्टार्ट किए हुए। माशाल्लाह। और स्टार्टिंग में छोटी वैराइटीज़ रखी हुई थी। स्टार्ट में छोटी वैरायटी से स्टार्ट किया है। तो जब उसका एक्सपीरियंस हो गया तो अभी रिंग नेक वगैरह हैं और रा वगैरह ऐड कर लिया हमने सारे। तो इसके अंदर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, रिंग नेक के अंदर, रा के अंदर? इसके अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। तो जस्ट आप बर्ड्स की रिक्वायरमेंट अगर पूरी कर रहे हैं तो बर्ड्स की नेचर है, उसने ब्रीड करना ही करना है, ठीक है। तो आप रिक्वायरमेंट जस्ट पूरी होनी चाहिए बर्ड की। अच्छा, किसी भाई ने जैसे कुछ सेटअप लगाया, कोई ऑस्ट्रेलियन रखे हैं, लव बर्ड रखे हैं, ये कर्टल वगैरह, अगर वो बड़ी वैरायटी में आना चाह रहा है तो किस वैरायटी से उसको स्टार्ट करना चाहिए? उसको रिंग नेक से स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो रिंग नेक ईजी ब्रीडर होते हैं, इजीली अवेलेबल भी होते हैं, और ये बड़ी वैरायटी में फर्स्ट स्टेप जो है ये रिंग नेक है। तो इसका रेट वगैरह, क्योंकि आजकल मैंने सुना है कि बड़ी वैरायटी का ही रेट बहुत अच्छा जा रहा है, छोटी वैरायटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। जी, इसका ये ऐसा इशू नहीं होता बड़ी वैरायटी में, जैसे छोटी वैरायटी में होता है कि आप सेल करने गए हो, अच्छा यार अभी ट्रेंड चेंज हो गया, अभी इसकी डिमांड नहीं है, अब ये है वो है। इसमें आपके एडवांस में सेल होते हैं, सेम की बुकिंग होती है। ये तो हर घर की एक आइटम है ना जी। हर घर में टेम बर्ड लाजमी है, और टेम बर्ड के अंदर लव बर्ड या लगा लें कि ऑस्ट्रेलियन वगैरह नहीं होगा, इसमें आपका रिंग नेक या रा वगैरह यही होता है जो हर घर की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, मैंने इसी पर्पज़ के लिए ही रखे हैं छोटी वैरायटीज़। पहले होगोरोमो और लव बर्ड्स के अंदर म्यूटेशन वगैरह पड़ी हुई थी, वो फैंसी चीज़ों में आती हैं और वो लिमिटेड लोग जो हैं उसको अप्रोच करते हैं। तो अभी मेरा जो टारगेट है वो रिंग नेक हैं, ठीक है। यानी जितने टॉकिंग पैरट्स हैं इनको ही ब्रीड करवाने का प्रोग्राम है। अभी रिंग नेक हैं और रा हैं, नेक्स्ट ग्रे पैरट में जाऊंगा, क्योंकि ये तीनों वैराइटीज़ ऐसी हैं जिनको घरों के अंदर टेम किया जाता है और टॉकिंग के लिए टॉकिंग के लिए लोग ज़्यादातर यही दोनों, और ये बोलते भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा बोलते हैं। तो ग्रे पैरट वगैरह जो है उसकी तरफ भी आपको जाने का कोई प्रोग्राम है? जी बिल्कुल, नेक्स्ट हमारा एक नया शेड तैयार हो रहा है। अच्छा, ठीक है। हाँ, और वहाँ पे सारा ग्रे की वर्किंग है, एक ओपन अवेरी होगी जिसमें ऑफ सीजन में छोड़ा जाएगा। सही, ठीक है। नॉर्मली लोग जो हैं केजेस बनवा लेते हैं और उसी के अंदर सारी ज़िंदगी बर्ड को गुजारना पड़ता है। ओपन एरिया नहीं होता। हाँ, ओपन अवेरी नहीं होती उनकी, तो ऑफ सीज़न में उनको ओपन अवेरी में छोड़ेंगे, बाकी सीज़न में ब्रीडिंग केजेस के अंदर उनको। अच्छा, इसको जब आप ओपन एरिया में छोड़ते हैं, ये ज़्यादा इसके हेल्थ पर्पस के तौर पे छोड़ते हैं या किस चीज़ के लिए? जी, लोग तो इसलिए छोड़ते हैं ओपन अवेरी के अंदर कि उनका काम ऑफ सीज़न में रिड्यूस हो जाए, लेकिन एक्चुअल बेनिफिट जो है उसका वो हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। हेल्थ बेनिफिट ज़्यादा, बर्ड्स के हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं। बर्ड्स जितना एक्सरसाइज के अंदर होता है उसके मसल्स उतने ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं, और जितनी एक्सरसाइज करेगा उतने ही उसके अंदर जो इंजाइम्स वगैरह होते हैं बॉडी के अंदर, उसके जितने भी फंक्शंस होते हैं बॉडी के, वो अच्छी तरह वर्क कर रहे होते हैं एक्सरसाइज के साथ। तो फिर तो उसका रिजल्ट भी बेहतर रहता होगा। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। एक बर्ड जो है आपका जिसने 7-8 साल ब्रीड करनी है, हाँ जी, तो अगर आप उसको बिल्कुल ओपन फ्लाइंग देते हैं, हाँ जी, तो वो आपका बड़ी देर तक ब्रीड करेगा। और टॉनी सिल्वा की अगर मैं एक आर्टिकल देख रहा था, उसमें उसने कहा कि उसने डिफरेंट एक्सपीरियंस किए हैं जी, और छोटे केजेस के साथ भी और बड़े केजेस के साथ भी। तो छोटे केजेस के अंदर बर्ड उसके ख़त्म हो जाता है क्योंकि उसकी एक्सरसाइज नहीं होती, बर्ड्स जल्दी ख़त्म हो जाता है। 5 साल के बाद, 6 साल के बाद बर्ड्स बस उसकी ब्रीडिंग ख़त्म हो जाती है, वो कैपेबल नहीं रहता ब्रीडिंग के। और जिनको उन्होंने बड़ी अवेरी दी हुई है तो वो 15-15 साल, 20-20 साल कहीं नहीं जाते ब्रीडिंग करने में। वैसे इसकी जो रा हो गया या रिंग नेक हो गया, इसकी लाइफ कितनी होती है? लाइफ तो इसकी ज़्यादा होती है, 30-40 ईयर्स तक जाता है। ये 30-40 ईयर्स हाँ, तक जाता है। 50 ईयर्स तक भी लोग कहते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपने इनको रखा कैसे हुआ है। अगर डिजीज़ का ज़्यादा अटैक हो रहा है इनके ऊपर, जल्दी वीक हो जाएगा। अगर हेल्दी डाइट दी हुई है तो ऑफ कोर्स उनकी लाइफ ज़्यादा सारी बात है, जैसे इंसानों वाला और बाकी बर्ड्स वाला। बिल्कुल। जैसे अब सर्दियाँ चल रही हैं जी, तो सर्दी के अंदर हम इनकी क्या केयर करेंगे? कोई हमारे फ्रेंड्स के साथ कोई चीज़ आप डिस्कस करें, कोई मेडिसिन या कोई केयर जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो? मेरे हिसाब से सर्दियों में
अभी मैं ज़्यादा टोनी सिल्वा को ही फॉलो करता हूँ, उसकी वीडियोज़, उनके आर्टिकल्स वगैरह। टोनी सिल्वा पे थोड़ी सी अगर आप टोनी सिल्वा का ये कैलिफोर्निया के अमेरिकन हैं, कैलिफोर्निया के एग्रीकल्चरिस्ट हैं। इनका 40 इयर्स अबव पैरट्स के अंदर एक्सपीरियंस है सही, और 280 और राउंड अबाउट 260 या 280 स्पीशीज़ इन्होंने अपने पास माशाल्लाह ब्रीड करवाई हुई हैं। और इनका जितने पैरट्स हैं इनके, उनको ऑर्गेनिक फीड जाती है और सारी ऑर्गेनिक फीड इनके अपने फार्म्स के अंदर प्रोड्यूस होती है। अच्छा, ठीक है, माशाल्लाह। तो इतने ये कॉन्शियस हैं पैरट्स की फीड के बारे में, और माशाल्लाह बहुत इनका अच्छा एक्सपीरियंस है। उनकी काफ़ी बुक्स भी लिखी हुई हैं। जैसे अगर इसको कहें कि वो आपके उस्ताद हैं, ऑफ कोर्स कहने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आप सीखने वाली बात है। बिल्कुल, उनसे बहुत सीखा है हमने। तो उनके अकॉर्डिंग टू देखें, हमें बर्ड को वाइल्ड में जो नेचर होती है उसके मुताबिक ट्रीट करना चाहिए। सही है। अभी हमें जितनी भी मेडिसिन्स या जितनी भी ट्रीटमेंट की यूज़ करते हैं हम, या हमें ज़रूरत पेश आती है, अच्छा यार सर्दियों में ये कर लो, सर्दियों में वो कर लो, फलां कर लो, तो ये हमारे अपने ही क्रिएट किए गए प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी हमें बाद में ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। अगर आप बर्ड्स को नेचर के करीब रखेंगे तो मसले मसाइल नहीं आते इतने। तो उनके एक आर्टिकल के मुताबिक बर्ड्स को सर्दियों में एक तो फैट इंक्रीज़ किया जाए इनके बॉडी के अंदर, ठीक है। जितने भी सर्द इलाकों के जो बर्ड्स वगैरह होते हैं, आप देखेंगे वो फैट जो है ना उनके अंदर वो ज़्यादा होती है। सही। और इवन स्पेशली विंटर सीज़न के अंदर फैट, आप देखें मोटे आदमी को ज़्यादा पसीना आता है, ये हमारी आम ऑब्जर्वेशन है। बिल्कुल। तो फैट जो होती है बॉडी के अंदर हीट जनरेट करती है, ठीक है। ये फैट थ्रू फीड हाँ, फीड चेंजिंग के साथ आप ला सकते हैं इसको। ऑयल्स का यूज़ करें आप। अच्छा, ठीक है। आप सनफ्लावर, जैसे नॉर्मली कहते हैं कि सर्दियों में सनफ्लावर गर्म होता है, लेकिन एक्चुअली वो ये होता है कि फैट्स बहुत ज़्यादा होती हैं उसके अंदर, ठीक है। वो गर्म रखता है, फैट पैदा करता है। और हाँ, फैट होता है, बॉडी के अंदर चर्बी आती है। और अच्छा, फैट जो दूसरा फैट का बहुत अच्छा रोल होता है कि ब्रीडिंग सीजन के अंदर बर्ड जब देखता है कि अब उसकी डाइट के अंदर फैट एंड प्रोटीन, हमारा सारा फोकस होता है हमारे नॉर्मली एग्रीकल्चरिस्ट का कि यार विटामिन्स डालो, ये डालो, वो डालो, फलां डालो। तो मेन जो रोल होता है, जो वाइल्ड के अंदर चेंजिंग आती है बर्ड्स की फीड के अंदर, एक प्रोटीन इंक्रीज होता है ब्रीडिंग सीजन के अंदर, और दूसरा उनके बेबीज़ को फैट चाहिए होता है। तो टोनी सिल्वा के ही के एक आर्टिकल्स के अंदर उन्होंने रिसर्च की थी, वाइल्ड के जितने भी बेबीज़ हैं उनके जो क्रॉप होता है उसके जो अंदर क्रॉप के अंदर जो फूड था उसके सैंपल्स लिए गए थे, उनमें फ़ैट की मिकदार बहुत ज़्यादा थी। अच्छा अच्छा। तो ये स्पेशली एक ब्रीडिंग इंडिकेटर होता है बर्ड के लिए कि एक फ़ैट ज़्यादा हो, और दूसरा क्या कहते हैं प्रोटीन का लेवल जो है वो आपने हाई करना है। सही हो गया। तो ये बर्ड्स जो है मौसमी असरात से भी महफूज रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमें स्पेशली इवन के अभी भी मैंने अपने शेड के अंदर एयर सर्कुलेशन के लिए फ़ैन लगाए हुए हैं। अच्छा, अभी हम सर्दी में भी इस इतनी ठंड के अंदर भी, क्योंकि हम एयर टाइट कर देते हैं। और जहाँ पे हम शेड की सफाई करते हैं, जहाँ पे हम बर्तनों की सफाई करते हैं, वहाँ पे हमें एयर प्योरीफिकेशन की भी ज़रूरत होती है। अच्छा अच्छा। जितने हमारी एयर चेंज होती रहे, मैंने टाइमर्स लगाए हुए हैं, ठीक है। टाइमर्स लगाए हुए हैं फैंस के साथ, हर 2 घंटे 3 घंटे के बाद उन्होंने चलना है फैंस ने। अच्छा। और उन्होंने सारी जो शेड की है हवा चेंज करनी है। नहीं तो मैंने तो मुख्तलिफ फार्म्स भी और मुख्तलिफ जगह वो ना बिल्कुल एयर टाइट कर देते हैं। बिल्कुल, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं सर्दियों में, काफ़ी ज़्यादा अमोनिया गैस वगैरह पैदा होती है, ठीक है। फिर फ्रेश एयर नहीं होती, जर्म्स वहाँ पे डेवलप होते हैं। वो अंदर हीटर लगा दिया है या बल्ब लगाए होते हैं, बहुत खतरनाक बहुत। देखिए हीटर जो है ना, हीटर जब आपका बर्ड्स एनर्जी में नहीं होगा, देखो कमज़ोर बर्ड को आपको लगाना पड़ेगा, खुद से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा वो। हाँ जी, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग में हमने बात की कि फ़ैट इंक्रीज़ हो तो बर्ड खाएगा। अच्छा, फ़ैट तभी इंक्रीज़ होगा जब बर्ड अच्छी डाइट लेगा। अच्छी डाइट डाइजेस्ट करने के लिए उसका स्टोमिक अच्छा होना चाहिए। स्टोमिक अच्छा तभी होगा या तो आप विनेगर का यूज़ करें रेगुलर बेसिस पे, या उसको इनफ एक्सरसाइज दें। फिर वो फूड इंटेक उसका अच्छा होगा, फूड इंटेक अच्छा होगा तो वो डाइट। विनेगर जो आप बोल रहे हैं उसका क्या मिकदार होगी पर लीटर के हिसाब से? विनेगर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ 1 से 2 ml पर लीटर, वीक में 2 से 3 मरतबा। लोग नॉर्मली कहते हैं 5 ml पर लीटर यूज़ करना चाहिए वीकली। अच्छा, वीकली, ठीक है। ये आम प्रैक्टिस चल रही है। तो मैं 1 से 2 ml यानी मैंने डोज कम कर दी उसकी, और वीक में 3 दफ़ा कर दिया कि अगर फॉर एग्जांपल कोई पॉइजनस है, कोई फंगस वगैरह फूड के थ्रू चले भी गई है,
तो वो हर 2 दिन बाद विनीगर आपने पिलाया और वो ऑन द स्पॉट। विनीगर आप कौन सा रिकमेंड करेंगे फ्रेंड्स को? हाँ, विनीगर हमारे जो जनरली प्रैक्टिस है एप्पल साइडर विनीगर होता है। एप्पल साइडर, अब ये दित्तू का आ गया एक हाँ, जो पाकिस्तान की कंपनी है। एक्चुअली विनीगर जो है वो विनीगर के अंदर जो मेन चीज़ रोल अदा करती है वो एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, तो विनीगर आप कोई भी ले लें, सही है, उसमें जो विनेगर की मेन प्रॉपर्टी होती है वो एसिटिक एसिड होता है और यही डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है बॉडी के अंदर। तो आप सादा विनेगर ले लें जो आम खानों में इस्तेमाल होता है, सिंथेटिक विनेगर जो होता है, तो उसमें भी वही रेशो होती है, हाँ सेम फंक्शनिंग है। और मैं काफ़ी देर से सादा विनेगर ही यूज़ कर रहा हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके। अच्छा ज़ेब भाई, अब जैसे किसी ने मेरे से पूछा था कि उसके पास ना 5-6 पेयर लगे हुए हैं रा के, उसके अंदर से एक ब्रीड कर रहा है, बाकी कोई अंडे देते हैं पर बैठ नहीं रहा, उसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है? आप क्या उसको रिकमेंड करेंगे? क्योंकि उसने मुझसे पूछा, मैंने कहा मैं आपको गाइडलाइन लेके दूंगा। तो मेरे माइंड के अंदर वो क्वेश्चन था उसका कि उसके पास एक पेयर ब्रीड कर रहा है, बाकी कोई अंडे देता है, अंडे पर से उड़ जाता है और प्रॉपर ब्रीड नहीं कर पा रहे वो क्या रीज़न हो सकती हैं उसके पीछे? उसमें बहुत सी रीज़न्स होती हैं। मैंने जैसा कि बताया कि बर्ड को अगर नेचुरल रखा जाए उसकी नेचुरल हैबिटेट के मुताबिक, तो बर्ड्स ने ब्रीड करनी है। सही है। जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो हमारी मैनेजमेंट के अंदर होते हैं। सही है। ठीक है, देखिए डाइट जो है ना, डाइट ये आपके बर्ड के बिहेवियर के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। मेन रोल डाइट का भी, डाइट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। दूसरी चीज़ होती है बर्ड की एज। सही। ठीक है, तो इसमें अगर आपका बर्ड जो है, आप किस इन्वायरमेंट में उसकी ग्रोथ हुई है, आप स्टार्टिंग से लेके उसकी क्या डाइट लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो डाइट अच्छी होनी ज़रूरी है। उसके बाद फिर बर्ड का सोशलाइजिंग जो होना वो बहुत ज़रूरी है। सोशलाइजिंग ह्यूमंस के साथ नहीं, बर्ड्स के साथ। अच्छा, आपस में इनका बर्ड्स के साथ इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे अंडे दे के अंडों के ऊपर से उठ जाना, हाँ जी, तो वो बर्ड सोशलाइज नहीं होता बर्ड के साथ। अमूमन टेम बर्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा इशू आता है। ठीक है, और फिर डाइट यकदम आप बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं। ठीक है, डाइट चेंजेस जो है स्पेशली ब्रीडिंग के अंदर डाइट चेंजिंग नहीं करनी होती। ब्रीडिंग बिफोर ब्रीडिंग सीजन आपने डाइट जो आपने फिक्स कर दी है पैरेट के लिए, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा वाइटामिन्स डालेंगे, बहुत ज़्यादा आप उसको गर्म चीज़ें ऑयल वगैरह देंगे, तो ऑफ कोर्स वो नेक्स्ट क्लच के लिए रेडी हो जाएगा, उनको इंक्यूबेट नहीं करेगा। ये भी चीज़ें होती है, क्योंकि वो उन्होंने बताया था कि वो प्रॉपर रूटीन 15 दिन वो लगातार विटामिन इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी इशू हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा हीटअप बर्ड्स हैं उनके कि वो नेक्स्ट अपनी ब्रीड के लिए तैयार होते हैं उनके। बिल्कुल, उसमें एक ये चीज़ भी है कि मेरी अपनी जो ऑब्जर्वेशंस हैं और जो आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने के बाद, ये हमारे पाकिस्तान के अंदर एक कल्चर है ब्रीडिंग कोर्स करवाने का। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। तो इसको ब्रीडिंग कोर्स है जी, ब्रीडिंग सीजन आ रहा है, आप जी ये है, ये चीज़ें ऐसे ऐसे डालनी शुरू कर दो। ब्रीडिंग सीजन भी करते हैं और बिल्कुल बर्ड्स को भी करवाते हैं। तो कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि वाइल्ड में उनको ब्रीडिंग कोर्स कौन करवाता है? कोई नहीं, और हमसे ज़्यादा अच्छी ब्रीड होती है। बिल्कुल करते हैं। ठीक है, तो वाइल्ड के अंदर क्या होता है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। जितना बर्ड को नेचर के करीब रखेंगे उतना बर्ड अच्छी ब्रीडिंग करेगा। जितने भी बिहेवियर हैं, ये बर्ड के गलत बिहेवियर होते हैं, अंडे तोड़ देना। अब देखें, अंडे तोड़ देना, इसमें अब एक बहुत टेक्निकल पॉइंट है कि अंडे अगर एक आपका बर्ड तोड़ा है, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू टोनी सिल्वा, मैं बार बार उसी का रेफरेंस दूंगा, ठीक है, हमारे बॉक्सेस की डेप्थ इनफ नहीं होती। अच्छा, ठीक है, ये इशू किसी ने रेज नहीं किया होगा कभी, नहीं, ये अंडे तोड़ा है बर्ड्स। ठीक है, तो आप अगर उसी बर्ड की डेप्थ बढ़ा दें और डेप्थ नेस्ट की इतनी हो कि उसमें अंधेरा हो, लाइट ना जाए। अच्छा, तो वो जो अंधेरा है ना, बर्ड्स की नेचर को बदल देता है। जब ये बर्ड अंडे तोड़ रहे हैं वो रोशनी की वजह से मे बी के डर रहे हैं वो, ठीक है, अपने आप को अनसेफ फील कर रहे हैं, वहाँ पे रोशनी पहुँच रही है। ठीक है, हमारे मेन फोकस होता है जी यार 12 बाई 12 इंच का होना चाहिए, 12 बाई जैसे एल टाइप होते हैं बॉक्सेस। ठीक है, तो हमारा फोकस होता है यार खुला होना चाहिए, बच्चे ज़्यादा निकलें, उस पर फोकस होना चाहिए। वाइल्ड में कभी एनालिसिस करें कि बर्ड का नेस्ट कितना खुला होता है, उसमें हमेशा डेप्थ को बर्ड अप्रोच करता है, डेप्थ ज़्यादा होती है उनकी, ठीक है, वो दरख्तों के बर्ड को सिक्योरिटी चाहिए ब्रीडिंग के लिए। ठीक है, और
ये चीज़ें। अच्छा जे भाई, इसका ब्रीडिंग सीज़न जो है हमारे ये जो आपके रिंग नेक हो गया और राव वगैरह है, इसका कब से लेके कब तक का ब्रीडिंग सीज़न होता है? देखिए, अगर तो आपका बर्ड आपके इन्वायरमेंट में सेट है, हाँ जी, ठीक है, पुराना बर्ड हो चुका है, तो अक्टूबर से स्टार्ट कर देते हैं ये। सही, ठीक है। रिंग नेक भी अक्टूबर से स्टार्ट कर देता है, अक्टूबर में बॉक्सेस लगा देते हैं, सितंबर नवंबर के अंदर इनकी ब्रीडिंग आ जाती है। सही। और सम एक्सेप्शनल केस भी होते हैं। मेरे पास कुछ राह के पैरट्स हैं, वो पेयर्स हैं जो जून जुलाई के अंदर भी ब्रीडिंग कर रहे हैं। अच्छा, अक्टूबर में हमने बॉक्सेस लगाए हैं, उसके बाद उतारेंगे किस मंथ के अंदर हम? देखिए, वो डिपेंड करता है कि आप ब्रीड कितनी ले रहे हैं। कुछ लोग 3 क्लच ले रहे हैं, सही है, नॉर्मली 2 क्लच आते हैं। हमारी तरफ 3 क्लच हम नहीं लेते। सही है, ठीक है, क्योंकि वाइल्ड में देखें, फिर अगेन के वाइल्ड को अगर हम देखेंगे तो 1 क्लच देता है बर्ड साल के अंदर। साल के अंदर उसी को बच्चों को रेज करता है, ठीक है, फीड करवाता है 3-4 माह उनको, 3-3.5 माह के अंदर सेल्फ होके राह के जो चिक्स होते हैं सेल्फ हो जाते हैं 3.5 माह से। 3.5 माह लेते हैं? तो 3.5 माह बर्थ से लेके। ठीक है। तो यहाँ तो हमारे तो माशाल्लाह वो थोड़े थोड़े छोटे छोटे ही होते हैं, तो वो सेल हो जाते हैं हमारे तो। हाँ, बिल्कुल, हमारा वो जिसने सिस्टम हो रहा है, घर वालों ने लेना है उसने छोटा ही लेना है, खुद हैंड फीड पे तैयार करते हैं, टेम करने जरी बात, टेम करना है, टॉकिंग के लिए वो बेस्ट रहता है। तो वो नहीं, ये सीन नहीं है कि सेल्फ होने के बाद वो तो फिर वो टेम थोड़ी होगा सेल्फ होने के बाद। हाँ, वो टेम नहीं होगा। और उसमें फिर ये भी एक चीज़ आती है कि जब हम 2 से 3 क्लच लेंगे तो हर अगले क्लच के अंदर एग साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो एग साइज रिड्यूस होगा तो उसमें से बच्चा जो होता है वो भी जारी बात है थोड़ा सा छोटे वीक निकलेगा, और जो बच्चा एग के अंदर से वीक निकल आया वो ग्रो नहीं करेगा, उसका वो साइज नहीं बनेगा। हम नॉर्मली कहते हैं जी वाइल्ड बर्ड डालना, जंगली बच्चे लेके आओ, जंगली पट्ठे पालो। उसकी रीज़न क्या होती है, उनका साइज़ क्यों अच्छा होता है? बिकॉज ऑफ 1 क्लच। इसके वो पीछे से वो 1 क्लच भी आए होते हैं उनके, उसके जब ब्रीड लेते हैं उससे अच्छा रिजल्ट ही रहता है उनका। देखिए, हाँ बिल्कुल, 1 क्लच पे आए होते हैं, उनका साइज़ अच्छा होता है, पावर के अंदर होते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, उनका साइज़ अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू हमने जो खुद हैंड फीड किए होते हैं। हमें नहीं पता कि वो दूसरे क्लच का है, तीसरे क्लच का है, ऐसे ही है, तो उसमें वो साइज़ नहीं बनता। लेकिन फ्रेंड्स माशाल्लाह आपने ज़ुहैब भाई की बातें सुनी, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ज़ुहैब भाई से कोई भी क्वेश्चन करना हो, मेरे से आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो, आप कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हैं। अब ज़ुहैब भाई के आपको बर्ड्स दिखाते हैं, आपको उम्मीद है कि पसंद आएंगे। ये नीचे ज़ुहैब भाई का नंबर भी चल रहा है, किसी को चिक्स चाहिए आपने ज़ुहैब भाई को तंग नहीं करना, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। किसी को अगर चिक्स तैयार होंगे तो ज़ुहैब भाई आपको रिस्पॉन्स करेंगे, जी चिक्स तैयार हो गए हैं या हो रहे हैं, आजकल में हो जाएंगे, तो वो आपको लाजमी देंगे। जिसने भी रब्ता करना है ज़ुहैब भाई से कर सकता है, आपने तंग नहीं करना, बार बार कॉल नहीं करनी, लेट नाइट कॉल नहीं करनी, जैसे आप मुझे कॉल करते हैं ना रात को 1-1 2-2 बजे भी ऐसे नहीं है आपने तंग करना। तो मेरी तो खैर है, पर आपने ज़ुहैब भाई को तंग नहीं करना। अब चलते हैं, आपको ज़ुहैब भाई का शौकत करते हैं। नहीं फ्रेंड्स, ये रिंग नेक है सर जी, ये रिंग नेक है, वाइल्ड लिए थे। जो पीछे पैर है वो तो मेरा ब्रीडिंग कर रहा है, सही, ठीक है। ये इस साल वाइल्ड जो करीब वाला है, ये इस साल हमने वाइल्ड लिया है। सही है, तो ये भी ब्रीडिंग के लिए रेडी है जी बिल्कुल, इनका स्ट्रेस लेवल डाउन हो चुका है, अब ये बिल्कुल सेटल हो गए हैं यहाँ पे माशाल्लाह। ये बॉक्स लगा हुआ है माशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। नहीं फ्रेंड्स माशाल्लाह, सेकंड पेयर आ गए। ज़ुहैब भाई ये भी तैयार है ब्रीडिंग के लिए? जी बिल्कुल, तो इनका सीज़न स्टार्ट हो गया तकरीबन इनका? हाँ जी, स्टार्ट इनका हो चुका है, लेकिन क्योंकि वाइल्ड से ये तैयार हुए हैं तो अभी ये तकरीबन फरवरी में जाके ये ब्रीड करेंगे इंशाल्लाह। जो पुराने पेयर हैं वो जल्दी ब्रीड कर जाते हैं। सही। अच्छा, मेल इस बॉक्स में? हाँ, मेल बॉक्स में। ये देखें जी फ्रेंड्स, लेंथ चेक करें माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मेरे कैमरे में पूरी नहीं आ रही है। ज़ुहैब भाई राह के माशाल्लाह कितने पेयर? ये तकरीबन वो भी 15 का है पेयर। ये थर्ड पेयर है जी माशाल्लाह। ये टोटल 20 पेयर्स हैं हमारे पास माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अब ये अच्छी कलेक्शन है माशाल्लाह इसकी। ये सर जी ब्रीड पे आ गया तकरीबन? जी, ये मेल अंदर है, इसने जाना शुरू कर दिया। ज़बरदस्त माशाल्लाह सर जी, ये तो सारे ब्रीड पे हैं, क्या बात। नहीं माशाल्लाह, नेक्स्ट पेयर आ गया। आपको मैं पेयर जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, माशाल्लाह कलेक्शन दिखा रहा हूँ आपको, कि आप चेक करें। ये नेक्स्ट पेयर, इनकी लेंथ और हेल्थ वगैरह, इनकी डाइट का पूरा ख्याल रखा गया ज़बरदस्त ब्रीडिंग सीज़न के लिए। माशाल्लाह।
बर्ड की हेल्थ का इनके फीदर्स की शाइनिंग से ही पता चल जाता है। बिल्कुल माशाल्लाह, ज़बरदस्त। कलर बहुत फाइन है माशाल्लाह। जी ये फीमेल है। अच्छा, इसका मेल बॉक्स के अंदर? हाँ जी, इसका मेल बॉक्स के अंदर गया हुआ है। गुड हो गया। ये माशाल्लाह सर, ये घर पे तैयार किए हैं आपने? जी ये भी घर के तैयार किए हुए हैं। तो ये कब तक ब्रीड के लिए तैयार हो जाएंगे? नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। ये नेक्स्ट ईयर पेयर अप करेंगे आप? जी ज़बरदस्त। ये जी मेरे खुद हैंड फीड करके बर्ड्स तैयार किए हैं। माशाल्लाह। तो सर ये ब्रीड पे हैं? जी बिल्कुल। ज़बरदस्त। अच्छा, ये क्या प्रोसीजर है? ये जी हाइड्रोपोनिक फूडर बोलते हैं इसको। सही। दुनिया में बहुत ज़्यादा इसको फॉलो किया जा रहा है एग्रीकल्चर के अंदर। सही। तो ये मैं पैरट्स के लिए फ्रेश फूड जो होता है जी जी, डेली बेसिस के लिए जो इनको दिया जाता है ये। जी जी। और कभी आप वीट ग्रास है, ये वीट ग्रास के ऊपर कभी नेट पे सर्च करके देखिए, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल होता है। इसमें अमाइनो एसिड्स, मिनरल्स, वाइटामिन सब नेचुरल वे के अंदर ये आ रहा है ज़बरदस्त। और फ्रेश फूड है। सही। और ये स्प्राउट्स के लिए डेली बेसिस पे स्प्राउट्स दिया जाता है इनका। ज़बरदस्त हो गया। सॉफ्ट फूड के सॉफ्ट फूड है बिल्कुल। ये विदाउट सॉइल इसको ग्रो किया जा रहा है। अच्छा, ये देखें कोई सॉइल नहीं है नीचे। बिल्कुल ये ज़बरदस्त। और ये तो ये मिट्टी शिट्टी तो कोई भी नहीं है? बिल्कुल नहीं है, साफ़ सुथरा काम है। और ये हर पैरट को ये डाला जाता है। ये देखें, इधर आपको और दिखाऊंगा। ये देखें कोई सॉइल नहीं है नीचे, ये सिर्फ रूट्स हैं और ऊपर ये ग्रास है। हाँ जी। तो ये जो ऊपर से जो ग्रास है ये उतार के ये रूट्स समेत नई रिसर्च आई है जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं। जी जी, इनके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस होती हैं। तो जो ज़मीन में ग्रो की जाती है उसमें इतनी न्यूट्रिशन नहीं मिलती। लेकिन इसमें बर्ड जो है, अगर मैं पैरट्स को डालता हूँ, पैरट सबसे पहले रूट्स को चबाता है और उसका जूस पीता है और ये उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सही। ये भी सारे सर जी ब्रीडिंग के लिए तैयार हो रहे हैं? जी, ये कुछ नेक्स्ट ईयर में तैयार होंगे और कुछ उससे नेक्स्ट ईयर में। सही। फ्रेंड नेक्स्ट पेयर आ गया। कलर चेक करें आप, पेयर का सॉलिड कलर। ये पेयर अंदर जा रहा है। सही। ये यंग पेयर है? ये यंग से तैयार किए गए हैं सब। माशाल्लाह लेंथ सर जी बहुत अच्छी है। लेंथ चेक करें, ये मेरे ब्रीडर पेयर हैं। इसके पुराने पेयर्स में से? जी, जो आपके पुराने पेयर हैं जो? हाँ जी, ये उनमें से हैं। माशाल्लाह। ये भाई ये भी ब्रीड पे आ गए? जी बिल्कुल। ज़बरदस्त। अल्लाह आपको अच्छी ब्रीड दे। आमीन। ये फीमेल बाहर है जी। अच्छा सर जी, मैं हर केज के अंदर देख रहा हूँ कि ये आपने ये लकड़ी के पीसेस डाले हुए हैं, ये क्या चक्कर का? जैसा कि हमने डिस्कस किया था पहले कि पैरट्स का स्ट्रेस लेवल हमने डाउन करना होता है। हाँ जी। तो हमारे नॉर्मली इन चीज़ों को फोकस नहीं किया जाता। तो जब हम इनको टॉयज़ वगैरह, फॉरनर्स जो हैं काफ़ी टॉयज़ वगैरह बर्ड के केज में रखते हैं। सही। तो हम यहाँ पे इजीली लकड़ी के पीसेस वगैरह इनसे वो खेलते हैं, पानी में डालते हैं, तो उनको एक मसरूफियत रहती है बर्ड को, रिलैक्स होने में हेल्प काफ़ी मिलती है उनको। क्योंकि वाइल्ड के अंदर हमेशा ये च्यू करते रहते हैं चीज़ों को, दरख्तों पे बैठते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं। तो हमने यहाँ पे फोकस किया हुआ है कि इनको नेचुरल इन्वायरमेंट जो है उसको फॉलो किया जाए। ज़बरदस्त सर जी। अब ये देखें, नेस्ट बॉक्सेस के अंदर भी हमने जो न्यू पेयर होते हैं जी जी, उनको हमने ये वुड के पीसेस डाले हुए हैं। सही। उनकी नेचर के मुताबिक सही। ये इसको च्यू करते हैं और जल्दी ब्रीडिंग पे आते हैं। माशाल्लाह फ्रेंड्स, आप देख लें काफ़ी ज़्यादा पेयर माशाल्लाह जो भाई के ना ब्रीड पे हैं। ज़बरदस्त। ये सारे जो भी आपने ओपन वेरी के अंदर छोड़े हुए हैं? जी, ये ओपन वेरी के अंदर छोड़े हुए हैं। इनको वाइल्ड बर्ड हैं ये सारे, और इनको तैयार किया जा रहा है ब्रीडिंग के लिए। सही। तकरीबन 2 से 3 साल के अंदर ही, अभी तकरीबन 1-1.5 साल हो गए, कुछ को 2 साल हो गए। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह कुछ पेयर लगेंगे इनमें से। सही है। तो ब्रीडर परचेज़ जो है ना, ब्रीडर पेयर कभी ना परचेज़ करें। सही। ठीक है, बहुत अगर कोई आपका जानने वाला है तो आप कर लें, वरना ब्रीडर कोई सेल नहीं करता। मेरे फ्रेंड माशाल्लाह ये ओपन में ये इसके अंदर ये बर्ड्स हैं, ये फूड है इनका, ये ओपन बर्ड है। ये गेंद देखिए हम।